Welcome to CR International School online classes. Hello बच्चों, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th maths, chapter 12, measures of length, mass and capacity. बेटा आज हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 56. उससे पहले हमें एक टेबल लर्न करनी होगी, ठीक है? जैसे कि हमने एक मीटर की टेबल लर्न करी थी, सेम यहाँ पर हमें ग्राम की टेबल लर्न करनी होगी, ठीक है? अब सेम ही है दोनों टेबल्स, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर हम क्या लिखते थे बेटा? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है? किलोमीटर इन शॉर्ट उसको क्या लिखते हैं? किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में केएम. कैसे लिखा केएम? बेटा किलो से हमने लिया के और मीटर से हमने लिया एम, ठीक है? दोनों से का शॉर्ट में क्या बन गया? केएम, ठीक है? ऐसी एचएम कैसे बना बेटा? हेक्टोमीटर, डेकामीटर, एम फॉर मीटर, डीएम इज डेसीमीटर, सीएम इज सेंटीमीटर और एमएम इज मिलीमीटर. ये तो हमने पढ़ लिया था अपनी पहली क्लास में, ठीक है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे ग्राम की टेबल. इसको आप कैसे लर्न करेंगे वो देखिए. बेटा देखिए, केजी मींस क्या है यहाँ पर? किलोग्राम, ठीक है? किलोग्राम. एचजी मींस हेक्टोग्राम. इन शॉर्ट क्या लिख रखा है? हेक्टोग्राम को एचजी, डेकाग्राम को डीएजी, ग्राम को जी, डेसीग्राम डीजी, सेंटीग्राम सीजी, मिलीग्राम एमजी, ठीक है? केजी मींस किलोग्राम, एचजी मींस हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सीजी सेंटीग्राम, एमजी मिलीग्राम, ठीक है? अब बेटा हम यहां से चलते हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10. मींस हमने किलोग्राम से हेक्टोग्राम में जंप लगाई तो मतलब मल्टीप्लाई करवानी है. किससे? 10 से करवानी है, ठीक है? 1 जंप मतलब 10 से मल्टीप्लाई. अब हम हेक्टोग्राम से कहां पर गए हैं बेटा? डेकाग्राम पे. डेकाग्राम में मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है? डेका से ग्राम पे, ग्राम से डेसीग्राम पे, डेसीग्राम से सेंटीग्राम, ठीक है? सेंटीग्राम से मिलीग्राम, मल्टीप्लाई बाय 10. मींस हम बेटा इस डायरेक्शन की तरफ जंप लगा रहे हैं, सीधे जंप लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 10 से, ठीक है? और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करवाएंगे 10 से, ठीक है? इस टाइप से हम जंप कर रहे हैं. हमने डेसीग्राम से ग्राम पे जंप कर लिया तो ये रिवर्स जंप हो गई हमारी, ठीक है? ये इस टाइप से रिवर्स जंप हो गई ना, तो इसलिए क्या होगा बेटा? डिवाइड होगी. रिवर्स जंप में डिवाइड होगी, ठीक है? और अगर हम सीधे जंप लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? एक और चीज, अगर हम हायर यूनिट से, हायर यूनिट कौन सी है इसमें? सबसे हायर यूनिट है यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है? सबसे बड़ी यहाँ पर हायर यूनिट है किलोग्राम. तो अगर हायर यूनिट से लोअर की तरफ चल रहे हैं तो हम बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है? हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ये सबसे हायर यूनिट है, और इस तरफ चल रहे हैं तो ये लोअर होती जा रही है ना, तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? और अगर हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगी बेटा? डिवाइड होगी, ठीक है? अब आगे देखिए, 1 किलोग्राम है, ठीक है? हमें उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में. किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है? तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा वो देखिए. कितनी जंप लग रही है? ये आपका किलोग्राम है, ये आपका ग्राम है. तो किलोग्राम से ग्राम तक पहुंचने में बेटा जंप कितनी लग रही है आपको ये काउंट करना है.
ठीक है, तो ये आपका किलोग्राम है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1, ठीक है। सबसे पहले आप सीधा डायरेक्ट यहाँ तो जंप लगाओगे, सबसे पहले आप कहां पर जाएंगे, किलोग्राम से हेक्टोग्राम के पास, ठीक है। तो 1 जंप हो गई, ठीक है। फिर हेक्टो से डेकाग्राम के पास 2 जंप, फिर डेकाग्राम से ग्राम के पास कितनी जंप हो गई, 3 जंप। टोटल कितनी जंप हुई, 3 जंप, ठीक है। अब 3 जंप तो हो गई हमारे पास, ये तो नोट हो गया हमारे पास, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है वो और देखिए, कौन सी डायरेक्शन है हमारी, हम सीधे चल रहे हैं ना, ठीक है। हम कहां पर जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी। तो हम 1 की किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितनी जंप थी, 3 जंप थी, मींस 3 0 लगाएंगे, 1 2 3, मींस 1 की मल्टीप्लाई करवा दी हमने 1000 से, और पीछे किसकी नोटेशन देंगे, ग्राम, ठीक है। मींस 1 किलोग्राम इक्वल टू में 1000 ग्राम, ठीक है। अब 1 की जगह यहाँ पर बेटा कोई और नंबर आ जाए, 8 किलोग्राम हो, तो वो कितने ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। किलोग्राम से अगर यहाँ ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 8 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम, 8000 ग्राम। ऐसे कैसे हुआ, देखिए हम 1 के प्लेस पर, हम यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है, इस 1 के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 8 आ रहा है, तो हम इस 1 के प्लेस पे क्या लगाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, मीन्स 8 किलोग्राम इक्वल टू में 8000 ग्राम, ठीक है। जहां 1 किलोग्राम 1000 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम 8 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 8000 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ से 10 किलोग्राम इक्वल टू क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, मीन्स 10 किलोग्राम इक्वल टू 10,000 ग्राम, क्लियर, ठीक है। सेम अगर आगे चलते हैं, देखिए ग्राम से हमने कन्वर्ट करना है बेटा किलोग्राम में, ठीक है। मींस 1 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से जंप लगानी स्टार्ट करते हैं, ये आपका है ग्राम और ये आपका है किलोग्राम, यहाँ से जंप लगानी है ना, क्योंकि ग्राम से हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जंप लगानी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 जंप लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, रिवर्स डायरेक्शन में लग रही है। तो रिवर्स डायरेक्शन में बेटा क्या होगी, डिवाइड होगी, क्या होगी, डिवाइड होगी। और कितने जंप है, 3 जंप है, मींस 1 2 3 0 आएगी, आगे क्या आएगा 1, ठीक है। 3 जंप मींस हमें डिवाइड करवा रहे हैं हम यहाँ पर 1000 से, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जंप लग रही है इसलिए डिवाइड हो रही है, ठीक है। और अगर सीधी डायरेक्शन में जंप लगती तो मल्टीप्लाई होती। यहाँ पर हम इधर थे ग्राम पे, ठीक है, हमें कहाँ जाना है, किलोग्राम के पास जाना है, तो हमारी डायरेक्शन इस तरफ चल रही है बेटा, 1 2 3 रिवर्स डायरेक्शन चल रही है, इसलिए हमने क्या करवा दी बेटा, डिवाइड करवा दी, ठीक है। हमने डिवाइड करवा दी, यहाँ पर कितनी जीरो लगाई है, 3 0, क्योंकि 3 जंप लगी है, 1 2 3, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अब क्या है, 8 ग्राम इक्वल टू में, तो 8 अपॉन 1000 किलो, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बेटा 8 अपॉन 1000 किलोग्राम। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना हो इसको, तो कैसे करेंगे, कितने जीरो है नीचे, 1 2 3, कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा बेटा, 3 डिजिट्स पहले आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, कितनी लगाएंगे अपनी साइड से, 2 0 लगाएंगे, कितने डिजिट्स हो गए अभी, 1 2 3, इसके आगे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो फिर 0 लगाएंगे, क्योंकि होल पार्ट में कुछ नहीं था ना, तो अपनी साइड से हमने 0 लगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किलोग्राम, ठीक है।
बेटा किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपके पास दे रखा है, कोई डिजिट दे रखी है, 7 ले लो, ठीक है, उसके आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो ये 7 ही होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी नंबर के या किसी भी डिजिट के हम बाद में 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने 7 के बाद अपनी साइड से 0 लगा दिया तो बेटा ये 70 अब 70 बन गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने आपको काफी बार बता दिया है, आपके पास 5 रुपीज का नोट है, ठीक है, आप अगर उसके आगे 0 लगा रहे हैं तो बेटा फिर भी ये 5 रुपीज का ही नोट माना जाएगा। लेकिन किसी नोट के पीछे 0 लगा दिया, मतलब 5 के पीछे 0 लगा हुआ है, तो वो कितने का नोट बन गया, 50 रुपीज का नोट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, कितनी 0 है, 1 2 3 0 है ना नीचे, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा बेटा, लास्ट से काउंट किया करो, 3 डिजिट पहले, 1, इधर तो कुछ है नहीं डिजिट, तो क्या लगाएंगे, 0 0 हो गई, 3 1 2 3, यहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। लगा दिया डेसिमल पॉइंट और उसके आगे क्या लगा देंगे बेटा, 0, और लास्ट में किलोग्राम, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज के कुछ सम्स करते हैं, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, कन्वर्ट करना है हमें 8.5 किलोग्राम इनटू ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने होगा, देखिए बेटा ये आपका किलोग्राम है, ये आपका ग्राम है, कितनी जंप लग रही है, 1 2 3 जंप लग रही है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में लग रही है बेटा, सीधे चल रही है ना, कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, मींस क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है बेटा, सीधे चल रहे हैं हम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 1 की 1000 से, 3 जंप थी, मींस 3 0 से मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है, मींस 1000 से हमने मल्टीप्लाई करवानी है, 1 की 1000 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1000 ग्राम, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8.5 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 8.5 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, और बाद में किसकी नोटेशन देंगे, पीछे ग्राम की नोटेशन देंगे, ठीक है। अब बेटा डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट हमने रिमूव किया, तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, ठीक है। जैसे हम ये डेसिमल पॉइंट रिमूव कर रहे हैं, तो जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उतना डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 8.75 दे रखा है, ये डेसिमल पॉइंट हमने रिमूव किया, कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद, 2 डिजिट है ना, तो मींस डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, 100 आएगा, ठीक है। एक 0 इसका, एक 0 इसका, और आगे 1 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, 0 से 0 कैंसिल कट गया, ठीक है, कितना बच गया हमारे पास, इक्वल का साइन लगाते जाइए, क्योंकि ये चीजें इसके इक्वल चल रही है, इस टाइप इनके इक्वल चल रहा है, ठीक है। 85, अब ये 85 है, क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो बेटा रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। 85 मल्टीप्लाई 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई थी ना, तो 100 बच गया यहाँ पर, 85 की बेटा 100 से मल्टीप्लाई करवाई तो कितना हो गया, 8500 ग्राम, मींस 8.5 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8500 ग्राम, ठीक है। हमने किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसका डी पार्ट देखिए, $3.560 किलोग्राम इक्वल टू किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें, कितनी जंप लग रही है, 3 जंप, मींस
3 जंप लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में लग रही है बेटा, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, सीधी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, किससे होगी, 1000 से, क्योंकि 3 जंप है, मींस 30 लगा दिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाए। अब ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है बेटा, डिजिट काउंट करो, 1 2 3, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, ठीक है, तो 30 हमने नीचे लगा दिया, 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है, कितना आ गया बेटा, 3560, मींस 3.560 किलोग्राम इक्वल टू 3560 ग्राम। हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना बेटा, कुछ भी करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जंप काउंट करनी है, अगर जंप सीधी डायरेक्शन में लग रही है तो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में लगेगी तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट, 13 किलोग्राम 235 ग्राम इनटू किलोग्राम, मैं हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, 13 किलोग्राम 235 ग्राम इक्वल, अब बेटा देखो ये है किलोग्राम में और ये है ग्राम में, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो इसको तो हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, किसको कन्वर्ट करना है बेटा, ये जो किलोग्राम है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, फिर ये भी ग्राम में आ जाएगा और ये भी ग्राम में है, इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, ग्राम और ग्राम वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करवाया करो बेटा, प्लस करवाना होता है, ठीक है। 13 किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है बेटा, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1000 से, क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू में 1000 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 13 किलोग्राम मींस 13,000 ग्राम, ठीक है, 13 की 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13,000 आ जाएगा ना, क्यों है ऐसा बेटा, किलोग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना था, ग्राम पे, तो किलोग्राम ये रहा आपका और ग्राम ये रहा, 3 जंप लग रही है, ठीक है, सीधी डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए हमने 13 की बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करवाई है, जितनी जंप लग रही होती है बेटा उतनी जीरो से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए प्लस क्या लिखेंगे आप, 235 ग्राम, अब ये कितना हो गया बेटा, 13,000 ग्राम प्लस 235 ग्राम, अब ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 13,235 ग्राम, ठीक है, हमने ऐड किया ना, कैसे ऐड किया, यहाँ पर लिख दीजिए जैसे इस टाइप, ठीक है, 0 में 5 ऐड किया 5, 0 में 3 ऐड किया 3, 0 में 2 ऐड किया 2, 3 का 3, 1 का 1, यहाँ पर क्योंकि इस प्लेसेस पे कुछ नहीं था तो आप 0 भी लगा के ऐड कर सकते, ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 13,235 ग्राम मींस 13 किलोग्राम 235 ग्राम किसके इक्वल हो गया बेटा, 13,235 ग्राम, ठीक है, लास्ट में ये जरूर पूरा मेंशन किया, ओके। एक और पार्ट देख लीजिए इसका लास्ट, क्वेश्चन है बेटा 8 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम इनटू ग्राम, ठीक है, हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ग्राम में कन्वर्ट करना है, मींस दोनों वैल्यू कन्वर्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एचजी है, एचजी मींस हेक्टोग्राम की फॉर्म में है
और ये है डेकाग्राम, ठीक है। तो हेक्टोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डेका को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखिए ये है आपका बेटा हेक्टोग्राम, ठीक है। हेक्टोग्राम से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो हेक्टोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितनी जंप लग रही है, यहाँ से स्टार्ट करो हेक्टोग्राम से, 1 2 जंप लग रही है ना बेटा। हेक्टोग्राम से ग्राम पे आपको पहुंचना है बेटा, तो कितनी जंप लग रही है, 1 2 जंप लग रही है, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 0 लगा दी ना आपने बेटा, और सीधी डायरेक्शन में जंप लग रही है तो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और अब इसके पीछे किसकी नोटेशन देंगे, ग्राम, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया बेटा हेक्टोग्राम से, अब ये किसमें कन्वर्ट होगा, ग्राम में। कैसे किया, सबसे पहले 8 लिखा है हमने, क्यों, क्योंकि 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू होता है 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, 8 हेक्टोग्राम है, 8 हेक्टोग्राम मीन्स 800 ग्राम, ठीक है। 8 की 100 से मल्टीप्लाई हो गई ना यहाँ पर, 8 की 100 से मल्टीप्लाई करवाई तो कितना हो गया बेटा, 800, ठीक है। अब देखिए 8 हेक्टोग्राम इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई 100 ग्राम प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, 5 डेकाग्राम, 5 क्या है बेटा, डेकाग्राम। हमें किसमें किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो ये आपका डेकाग्राम है और हमें ग्राम की तरफ पहुंचना है, तो 1 जंप लग रही है, मीन्स हम क्या करवाएंगे बेटा, 1 जंप मीन्स 10, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि सीधी डायरेक्शन में जंप लग रही है, ठीक है। अब ये भी कन्वर्ट हो गया ग्राम में। अब मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, 8 की 100 से मल्टीप्लाई करवाई 800 ग्राम प्लस 5 की 10 से मल्टीप्लाई करवाई 50 ग्राम। 800 में 50 ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 850 ग्राम, ठीक है। मींस देयरफॉर 8 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम इक्वल टू में 850 ग्राम, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।